बोर्डिंग डायरी मानवा एपिसोड 4 में तुम्हारा स्वागत है जनता। देखो इन दिनों में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं वीडियो के नाम पे कुछ ढंग का अपलोड कर नहीं पाया। खैर बात करें लास्ट पार्ट की तो भाई बहुत कुछ हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, बट फिर भी मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। बड़ी मेहरबानी है जी आपकी। अगर तुम्हें याद है तो जुनवू सियोन के सामने 2 बार नंगा हो चुका है। भाई के इंटेंशन वो नहीं थे, बट गलती भी नहीं कहूंगा मैं इसे। एनीवेज इसी वजह से सियोन भाई को चाटा भी मार देती है। बट लास्ट पार्ट में जो सबसे अच्छी चीज हुई है, भाई ने आंटी जी की बिल्ली मार दी। देखो जो भी है मजा बहुत आया था, बट उस मजे की मार चौथ में आंटी जी की छोटी बेटी आ जाती है जिसका नाम मिन था शायद। अब लास्टली बोले तो ये लोग नंगे या तो पकड़े ही जाने वाले थे, बट बच जाते हैं। खैर आगे मिन बोलती है मैं आपको इतनी देर से आवाज मार रही हूँ बट आप मेरी आवाज का जवाब भी नहीं दे रहे हो। देन आंटी जी घबराती हुई एक बहाना मार देते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर का बाथरूम यूज करने आई थी बिकॉज नीचे वाले बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी डोर वगैरह ब्रोकन है। देन शी भी अच्छा डोर वगैरह ठीक है जो भी है। देन आंटी जी बोलती है अरे छोड़ इन बातों को, तुझे भूख लग रही होगी, चल मैं तुझे खाना बना के खिलाती हूँ। खैर इसके बाद आंटी जी अपने रूम में आती है और तुम हालत तो देख ही रहे हो इसकी। और वहीं सीन चेंज होता है जुनुक पे और इसकी भी फटी पड़ी है बुरे वाली। ये बंदा अपने आप को गालियां देता है कि तूने उनके साथ ऐसा क्यों करा। अब इसका रंडी रोना चल ही रहा होता है, बट तभी गेट खोल के मिन अंदर आ जाती है एंड इतनी प्यार भरी नजरों से देखती है ये बंदी। देखो मैंने पूरी मानवा नहीं पड़ी, बट इनका इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। खैर अभी बात करें जुनुक की तो इस बंदे की बहुत बुरे वाली फट चुकी है मिन को देख के, बिकॉज आंटी जी का सामान अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई ये बंदा उसे कवर करता है। एंड ब्रो सेड ओए ओए बहनचोद इतनी पास मत आ। देन मिन इसके मुंह पे आके बोलती है कि तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। एंड ब्रो सेड अरे यार मुझे भी प्राइवेसी चाहिए थोड़ी सी। बट शी भी प्राइवेसी वो क्या होती है भाई, सीरियसली इस बंदी को प्राइवेसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज मिन बोलते हैं कि आजा नीचे डिनर तैयार है, हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। बट ब्रो सेड ना मुझे भूख नहीं है। दैट्स व्हाई मिन बोलती है कि तू फिर से वही बातें कर रहा है, मेरी मॉम तेरी बहुत केयर करती है और अकेली वही नहीं मैं भी तेरी बहुत केयर करती हूँ। देख मेरे कहने का मतलब ये कि अपना खाना वगैरह स्किप मत कर। देन ब्रो सेड अरे यार तू टेंशन मत कर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऑफ कोर्स मिन मुंह बनाने लगते हैं। अरे ठीक है यार मैं चल रहा हूँ तेरे साथ डिनर करने। और तभी जुनू नोटिस करता है कि मिन एक्चुअली आंटी जी की पैंटी पे बैठी पड़ी है। ऑफ कोर्स जुनू की बहुत बुरे वाली फटती है, बट इससे भी बुरा तब होता है जब मिन का हाथ गलती से आंटी जी की पैंटी पे चला जाता है। और ये चीज देख के जुनू फटाफट एक प्लान तैयार करता है और मिन को गले लगा लेता है। एंड इसी बीच मिन के हाथों से आंटी जी की पैंटी छूट जाती है, शुक्र है। बट लुक एट दिस पैनल यार, मैं शुरू से कह रहा हूँ इनके बीच में कुछ ना कुछ होने वाला है। एंड बाय द वे मिन ब्लश भी कर रही है बहुत बुरे वाला। एनीवे जुनू बोलता है शुक्रिया मिन मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। और ऊपर से ये बंदा मिन को बातों में लगा रहा है और नीचे से आंटी जी की पैंटी भी साइड कर रहा है। खैर इसके बाद ब्रो का मिशन कंप्लीट हो जाता है और मिन गंदे वाला ब्लश करती है और यहाँ से शर्मा के भाग जाती है। देन इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पे और हाल फिलहाल आंटी जी बहुत ब्लश कर रही है, आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही है। खैर इसके बाद जो भी है हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुनुक अपने बेड पर है और अब भी आंटी जी के बारे में ही सोच रहा है। और इसके बाद सीधा अगले दिन का सीन और जुनू मन में बोलता है कि आज वो सुबह मुझे दिखाई भी नहीं दी, क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। देन इसके बाद सीधा स्कूल का सीन और क्लासरूम में तो घंटा ध्यान नहीं है इसका। अब दिमाग में तो आंटी जी और लंड पे पढ़ाई है। खैर एनीवेज इसकी क्लास खत्म होती है और ये बंदा क्लास से बाहर आता है और देखते हैं कि यहाँ पे युंगचुन और मिन साथ में आए पड़े हैं। और युंगचुन बोलता है कि यार तू मेरा नाम ढंग से लिया कर, युंगचुन नहीं युंग बिन है मेरा नाम। देखो जहां तक मुझे समझ आई है इसके घर वालों ने इसका नाम युंगचुन ही रखा है, बट इस भोसड़ी वाले ने अपना नाम युंग बिन रख दिया है। खैर जो भी है बस तुम्हें समझ आना चाहिए। एनीवेज युंगचुन बोलता है कि यार अपने एग्जाम वगैरह तो खत्म हो ही गए, चल साथ में ड्रिंक वगैरह करने चलते हैं। एंड बाय द वे मैंने अब ध्यान दिया ये जो इसके साथ बंदी है ये मिन नहीं है, ये बंदी फर्स्ट एपिसोड में अपेयर हुई थी अपनी एक फ्रेंड के साथ और मुझे इस पे क्रश आ गया था। मैं इसे कैसे भूल गया। खैर आगे जुनू इसके ड्रिंक के ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और बोलता है सॉरी बट मुझे कुछ काम है। बट युंगचुन सीधी तरह से मानने वाला तो है नहीं, दैट्स व्हाई बंदा थोड़ा सा फोर्स करता है, बट जुनू फिर मना कर देता है। और इसके बाद युंगचुन की बंदी खुद जुनू को जाके फोर्स करती है भी चल हमारे साथ ड्रिंक करने। बट सीरियसली जुनू पहले इस बंदी को दूर करता है, हाथ जोड़ के माफी मांगता है और यहाँ से भाग जाता है। और ये बंदा जाता जाता कंटिन्यूसली अपने आप को कोसता हुआ जा रहा है। ये बंदा बोलता है कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना पसंद किया और मैंने उन्हें कोई बिट्रे कर दिया, मम्मी। खैर मजाक को साइड रखते हैं, बट जुनूक जेन्युइनली बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है इन सब के लिए। दैट्स व्हाई ये बंदा रुकता है, शांति से सोचता है और बोलता है कि मुझे आंटी जी से माफी मांगनी होगी जो भी मैंने उनके साथ किया। देन इस सब के बाद मैं खुद भी चला जाऊंगा। अब देखा जाए तो इस बंदे ने मन बना लिया, दैट्स व्हाई हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है और सीरियसली ये बंदा आंटी जी के सलून पहुंच चुका है, बट ब्रो अंदर जाने की कोशिश करता है और इसे पता लगता है कि डोर तो लॉक है। दैट्स व्हाई ये बंदा यही बैठ जाता है। एनीवेज तभी इस बंदे को आवाज आती है और ये बंदा देखता है कि आंटी जी अभी यहीं पे हैं, घर नहीं गई हैं। एंड व्हाट अ सेक्सी पैनल, ओह माय गॉड। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग कंफर्टेबली अंदर आके बैठ चुके हैं और जुनूक तो
घुटनों पे ही आ जाता है भाई आंटी जी से माफी मांगने के लिए। और ये बंदा बोलता है कि आपने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करा, बट मैंने काफी गंदे काम करे आपके साथ और उन हरकतों की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बट मुझे पता है कि माफी भी इनफ नहीं है एंड दैट्स व्हाई मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ और आपको कभी भी परेशान करने नहीं आऊंगा, तो प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। बट तभी आंटी जी बहुत प्यार भरा हाथ रखती है इसके गाल पे और सीरियसली ये बंदी बोलती है कि मैं ठीक हूँ और तू भूल मत कि तेरे से पहले फेवर के लिए किसने बोला था, जो भी हमारे बीच में हुआ है उसमें 100% गलती तेरी नहीं थी, तो परेशान मत हो उन चीजों को लेके और आज हम सही से बैठ के बात करते हैं। देन इसके बाद ये लोग तहजीब से सोफे पे बैठ जाते हैं एंड तभी आंटी जी बोलती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि तू हमारे साथ रहे और जो भी उस दिन हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था तो उसे भूल जा एंड मैं खुद भी नहीं चाहती कि हमारा रिलेशनशिप इस तरह खत्म हो। देन जिनुक बोलता है आंटी जी आप सच बोल रहे हो एंड आंटी जी भी लाइक ऑफ कोर्स। और इसके बाद ये बंदा ऑलमोस्ट रोता हुआ आंटी जी से माफी मांगता है, बट तभी आंटी जी भी से गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं भी तेरा शुक्रिया करती हूँ कि तू यहाँ पे आया और तूने ये सारी चीजें कन्फेस करी। एंड इसके बाद जुनू भी आंटी जी को गले लगा लेता है और बोलता है कि वो सारी चीजें दोबारा कभी भी नहीं होंगी एंड आंटी जी बोलती है ठीक है आई ट्रस्ट यू। खैर इसके बाद इनका गले लगाई का सिलसिला थोड़ा सा लंबा चलता है और जुनू मन में बोलता है कि इस सब के बाद भी आंटी जी के बूबीज काफी हॉट हैं, देख लो बेंचो एमसी सुधर ही नहीं सकते एचमानवास के। खैर अब जो भी है बट आंटी जी बहुत हॉट है यार। एनीवेज इनका ये सब चल ही रहा होता है बट तभी कार लेके किसी की एंट्री होती है। ऑफ कोर्स अब ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि इस टाइम कौन आया है। देन इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता लगता है कि ये तो युंगचन है और ये बंदा बोलता है कि अरे दरवाजा लॉक है। दैट्स व्हाई ये बंदा अंदर झांकने का ट्राई करता है और बोलता है कि देख के तो नहीं लगता कि वो भी घर गए हैं। और इसी बीच इस बंदे की नजर दरवाजे पे लगे उस पैम्पलेट पे जाती है और उस पे लिखा है कि दरवाजे को पुल नहीं पुश करना है। खैर इसके बाद ये चोदू सलून के अंदर आता है और इसे कोई भी नजर नहीं आता बिकॉज जुनवू और आंटी जी पीछे जाके छुप चुके हैं और पोजीशन बहुत ही खतरनाक है। लाइक भाई का नुन्नू तो कपड़े फाड़ने को हो रहा है और इसी वजह से आंटी जी मन में बोलती है कि मुझे कुछ तो चुभ रहा है पीछे। अब बेचारी आंटी जी को कौन बताए, छी 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 मेरे से तो सोचा भी नहीं जा रहा। खैर वही हम देखते हैं युंगचुन को और सीरियसली ये बंदा ढूंढते ढूंढते इन्हें ऑलमोस्ट ढूंढ ही लेता है बट चूतिया ये बेंचो। देन आगे हम देखते हैं कि इसे कोई भी नहीं मिलता सलून में। चूतिया अगर थोड़ा राइट में देख लेता तो मिल भी जाता। एनीवेज ये बंदा बोलता है कि मॉम तो काफी केयरलेस है, लाइक उन्होंने ना डोर लॉक करा है ना सलून की लाइट बंद करी है। खैर जो भी है जुनू तो निकल जाता है यहाँ से अपनी गड्डी लेके और वहीं हम देखते हैं जुनू और आंटी जी को। तो जुनू में कुछ ज्यादा ही गर्मी उमड़ रही है। लाइक ये बंदा अभी कसमें खा रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा बट सीरियसली ये बंदा अब आंटी जी को चुम्मा दे देता है। ऑफकोर्स आंटी जी इसे मना करती है बट ये बंदा नहीं मानता। देन अगेन आंटी जी मना करती है बट ये फिर से नहीं मानता एंड अब ऐसा 2-3 बार चलता है। आंटी जी नहीं मानती बट जुनूक भी नहीं रुकता। देखो अब आंटी जी भी लाइक कि बच्चा मान तो रानी है तो एक बार देखे खत्म करती हूँ और ऐसा ही होता है। ऑफकोर्स अब मैं तुम्हें पैनल्स तो नहीं दिखा सकता बट जो भी है जनता ये वाली वीडियो बस इतनी थी। ऑफकोर्स यार मैं अभी 15 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ बट ये मेरा फोन और मेरी जिंदगी दोनों ही सही नहीं चल रही है। खैर अब आई होप सो कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो मार दो मुट्ठी नहीं लाइक। एनीवेज जनता इंस्टा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तुम लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो और कुछ सवाल जवाब करने हो तो मैसेज कर देना। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।